हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, और हम आभारी हैं यहाँ के प्रमुख स्टाफ और सभी शिक्षकों के, जिन्होंने मुझे आप सबकी सेवा करने के लिए यहाँ बुलाया। वर्तमान समय में स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या है जो पूरे विश्व में फैली है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो गलत मानसिक चिंतन से होती है और इसका पूरा विश्व शिकार है। लेकिन जब इसके सॉल्यूशन की बात आती है तो फिर लोग ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन पर विशेष फोकस करते हैं कि मेडिटेशन ही इसका सही समाधान है। तो हम लोग इसके तथ्य में जाने की कोशिश करेंगे। ये योगा, मेडिटेशन, ध्यान, ये आया कहां से? हर चीज की कोई ना कोई शुरुआत होती है ना कहीं से आता है। तो ये जो ध्यान है, योग है, मेडिटेशन है, ये जो इसका ज्ञान है, ये कहां से आया? उसको समझ पाएंगे तो फिर हम समझ पाएंगे कि वास्तविकता क्या है और उसको कैसे करना चाहिए। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा आप सबसे चर्चा करने से पहले कि यहां बैठ करके मैं सत्य बोलूं या जो आप सबको अच्छा लगे वो बोलूं। आप सब मुझे परमिशन दे रहे हो? तो सत्य सुनने को तैयार हो? सत्य कैसा होता है? मीठा होता है? सत्य कड़वा होता है? आपस में बात नहीं करनी, आपस में नहीं, आपस में। सत्य हमेशा मीठा होता है। जो सत्य कड़वा बोलता है वो सत्य को जानता ही नहीं है। कैसे सत्य मीठा होता है इसको समझिए। आप लोगों से सत्य सुनना चाहते हो कि झूठ सुनना चाहते हो? आपके पिताजी माताजी आपसे झूठ बोले हमेशा, कोई सुनना चाहता है? कोई पत्नी अपने पति से झूठ बोले सुनना चाहती है? कोई स्टाफ अपने बॉस से झूठ बोले सुनना चाहता है? अरे तब सब कड़वा है, सत्य सुनेंगे तो कड़वा है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता है, इसको समझिए कृपया। सत्य हमेशा मीठा होता है। तो आप कहेंगे हमको तो कड़वा लगता है, लोगों को बुरा लगता है, कई बार उनसे सत्य बोल दो तो उन्हें बुरा लगता है। लेकिन वास्तविकता में यह सत्य बुरा क्यों लगता है, उसका भी कारण क्या है, तो उसको भी समझ लें। सत्य वास्तविकता में मीठा है, लेकिन हमको कड़वा इसलिए लगता है क्योंकि हम सब बीमार हैं। एक बीमार व्यक्ति को अच्छा स्वादिष्ट भोजन खिलाया जाए, उसको कैसा लगता है? कड़वा। लेकिन क्या भोजन वो कड़वा है? क्या वो स्वादिष्ट भोजन कड़वा है? नहीं। लेकिन हमें कड़वा लग रहा है, क्यों? क्योंकि हम बीमार हैं। इसी तरह से वर्तमान समय में हम सब बीमार हैं, इसलिए हमें सत्य कैसा लगता है? कड़वा लगता है। लेकिन आप सब परमिशन दे रहे हो तो मैं यहां सत्य की शुरुआत करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, सत्य हिंदू होता है? सत्य मुसलमान होता है? सत्य ईसाई होता है? नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। सत्य ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, वो हिंदू होती है? ज्ञान ईसाई होता है? ज्ञान मुसलमान होता है? तो इसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा और आगे बढ़ते हैं। आनंद, असली सुख, वास्तविक सुख हिंदू का होता है? मुसलमान का होता है? ईसाई का होता है? सबका होता है। कृपया इसे समझिए। कई बार जब हम कॉलेज में जाते हैं या अन्य स्थानों पर जाते हैं, मैं सत्य बात रख रहा हूं, आप सबने परमिशन दी है इसलिए, तो जब हम जाते हैं बात करते हैं तो कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमारे यहां तो मुस्लिम बच्चे भी हैं, तो हमारे यहां ईसाई बच्चे भी हैं, तो कृपया कोई आध्यात्मिक ऐसी बात न हो जिससे उनका हृदय दुख जाए। तो भाई सत्य को सुनने में, सत्य को जानने में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सबको कड़वा लगेगा अगर वो नहीं सत्य समझ रहा है। और सत्य अगर समझ आएगा तो सबको आनंद आएगा। तो कृपया इसे समझें। ये जो ज्ञान है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। आप यहां जो कॉलेज में शिक्षा लेने आ रहे हो, ये शिक्षा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है? तो जैसे ये भौतिक एजुकेशन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, तो स्पिरिचुअल एजुकेशन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे हो गई? और ये हुई है तो कैसे हुई है, इसको भी समझिए। कौन किसका कारण है, क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, क्या सत्य है। तो इसको हमें बुद्धिजीवी, हम सब बुद्धिजीवी हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोग मैनेजमेंट के छात्र हैं, कृपया समझने की कोशिश करिए।
हम लोग बात कर रहे थे कि जब स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस जब होता है तो कहां से होता है? मन से होता है, मन के गलत विचारों से होता है। जिस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो इसका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? तो वास्तविकता में इसका सॉल्यूशन पूरा संसार खोजता है मेडिटेशन में, और मेडिटेशन की तथाकथित क्लासेस हो रही हैं, मेडिटेशन पर बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है, लेकिन वास्तविकता में असली मेडिटेशन कोई जानता नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन आया कहां से, योग आया कहां से, इस पे हमें जाना पड़ेगा। ये योग, मेडिटेशन, ध्यान, ये कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये ज्ञान कहां से आया? जैसे मैं कहूं फिजिक्स कहां से आई, तो आप कहेंगे फिजिक्स की बुक से, और टीचर ने उसको समझाया तो आप फिजिक्स समझ पाए। तो ऐसे ही ये योग का ज्ञान, मेडिटेशन का ज्ञान, ध्यान का ज्ञान, ये कहां से आया? कोई बताएगा आप में से? जी, सर ये जो मेडिटेशन का नॉलेज है वो लॉर्ड शंकरा से उन्होंने आदि योगी से आया है। उन्होंने अब सब ऋषि को अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स में भेजा। उससे भी पहले वो शंकराचार्य के पास कहां से पहुंचा, सप्तऋषि के पास कहां से आया? सर आदि योगी से ये जो मेडिटेशन को आया है। ठीक है, मैं इसका सरल आंसर दे, थैंक यू, इसका सरल आंसर दे देता हूं। ये ज्ञान आया वेद से, ठीक है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और ये वेदों से आया। अच्छा, मैं और इसकी थोड़ी जड़ में जाना चाहूंगा आप सबके साथ में। सत्य की चर्चा, चूंकि आप सबने बोला है कृपया सत्य बोलिए, तो मैं सत्य बोलूंगा। तो मुझे ये बताइए, ये वेदों की रचना कब की गई थी? कोई बताएगा आप में से स्टूडेंट? हाथ ऊपर करे, ऐसे नहीं बोलना है। कोई भी बताना चाहेगा? आप में पता है, कुछ आइडिया है किसी को? जी, तो वो लिखा कब गया था? कोई बात नहीं, ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमको कुछ नहीं पता है, अपने ज्ञान का मूल स्रोत ही नहीं पता है। खैर, हम लोग चर्चा करते हैं। वास्तविकता में ये ज्ञान आया वेदों से, और ये वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, इनको लिखा था वेद व्यास जी ने। और ये कब की बात थी? महाभारत काल की, यानी द्वापर युग की। और द्वापर युग की शुरुआत, द्वापर युग का अंत होकर के कलयुग की शुरुआत हुई। ये एक समय है, जैसे सर्दी खत्म हो तो गर्मी शुरू होती है, गर्मी खत्म हो तो फिर बरसात शुरू होती है, इस तरीके से ये क्रम है। ऐसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, एक खत्म होता है, दूसरे की शुरुआत होती है। तो जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई, उसी पीरियड में वेद व्यास जी ने इसको लिखा। और अभी कलयुग को कितना समय हो चुका है? 5000 साल। तो यानी 5000 साल पहले वेदों को लिखा गया था। अच्छा, उससे और पहले जाते हैं, क्या उससे पहले ज्ञान नहीं था दुनिया में? बिना ज्ञान के तो जीवन ही नहीं है। तो ज्ञान तो था, लेकिन वो ज्ञान कहां से आया? वेदों में कहां से आया? तो पहले के समय में वेदों को लिखने की जरूरत नहीं थी। द्वापर युग में लोग श्रुतिधर होते थे, सुनते थे, बोलते थे गुरुजन, और जो छात्र शिष्यगण होते थे वो सुन करके कंठस्थ कर लेते थे। उनको डायरी पेन की आवश्यकता नहीं होती थी, बुक्स को हाथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। वो उस युग का प्रभाव था। जैसे आप देखते हो कि कुछ समय पहले, 200-300 साल पहले अगर हम बात करें, तो वातावरण इतना शांत था। 200-300 साल पहले की बात करें, और 200-300 साल भी नहीं करते हैं, हम केवल 50 साल पहले की बात करते हैं। 50 साल पहले की भी बात नहीं करते हैं। आप लोग लगभग 20 साल से ऊपर के हो, तो मैं 20 साल पहले की बात करता हूं। क्या 20 साल पहले समाज में इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस था जितना आज है? नहीं था ना। तो जब 20 साल पहले नहीं था, तो 20 साल पहले लोगों की मानसिक स्थिति फिर भी कंट्रोल में थी, मन उतना चंचल नहीं था। दिन प्रतिदिन चीजें ऐसी हो रही हैं कि जिससे हम और ज्यादा विचलित होते चले जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं 5000 साल पहले की। तो उस समय क्या वातावरण रहा होगा, उसका आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। तो 5000 साल पहले लोगों को लिखने, याद करने की जरूरत नहीं होती थी, वो बोलते थे, वो सुन लेते थे। तो ज्ञान सदा से है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान ये नया पैदा हुआ। ये ज्ञान हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हाँ, जब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है तब उसको उस हिसाब से उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो वेद व्यास जी जानते थे कि कलयुग में लोगों को कुछ याद नहीं रहेगा। आज कुछ करेंगे, कल भूल जाएंगे।
तो इसलिए उन्होंने इन सबको लिखा कि लोग पढ़ें। तो इनको कब लिखा गया? 5000 साल पहले। अब मुझे बताइए 5000 साल पहले जब वेदों का ज्ञान दिया गया था, उस समय दुनिया में अन्य धार्मिक ग्रंथ थे, हाँ या ना? कुरान थी 5000 साल पहले, बाइबल थी 1400 साल पहले कुरान आई। तो जब कुरान आई यानी कुरान से मुस्लिम आए। कुरान मतलब एक विचारधारा, तो उस विचारधारा को एक्सेप्ट करके लोग क्या बने? मुस्लिम्स बने। उन्होंने, जिसने कुरान को स्वीकार किया वो मुस्लिम हो गए, जिन्होंने बाइबल को स्वीकार किया वो ईसाई हो गए। तो बाइबल आई 2000 साल पहले और कुरान आई 1400 साल पहले। तो 1400 साल पहले दुनिया में कोई मुस्लिम था? 2000 साल पहले क्या दुनिया में कोई ईसाई था? तो अगर ये नहीं था तो कौन था? सनातन धर्म। बिल्कुल सही। सनातन धर्म हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सनातन का अर्थ ही ये होता है सनातन, शाश्वत, हमेशा से हमेशा रहे। हिंदू कोई शब्द नहीं है। हिंदू और मुस्लिम करके झगड़ा होता है, आपस में मतभेद होते हैं। तो धर्म मतभेद करने के लिए नहीं है, बल्कि सबको जोड़ने के लिए, सबको प्रेम करने के लिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, द्वेष करने के लिए नहीं है। तो कृपया सत्य को समझिए। तो ये 1400 साल पहले जो मुस्लिम आए वो कहां से आए? सनातन धर्म से। 2000 साल पहले ईसाई आए बाइबल से, और बाइबल और ईसाई कहां से आए? सनातन धर्म से। 500 साल पहले सरदार आए, सिख आए, ये कहां से आए? सनातन धर्म से। गुरु ग्रंथ साहब को उन्होंने आधार बनाया। तो कृपया इसको समझना होगा कि वास्तविकता में ये ज्ञान आ कहां से रहा है। भाई आप वेद का जो ग्रंथ देखे जाए, सनातन धर्म के अगर ग्रंथ देखे जाए तो क्या क्या है? 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, अन्य वेदांत सूत्र संहिताएं। और अगर हम बात करें मुस्लिम धर्म की तो कितने ग्रंथ हैं? 1 ग्रंथ है। ईसाई धर्म की बात करें तो 1 ग्रंथ है। सिख धर्म की बात करें तो 1 ग्रंथ है। तो वास्तविकता में सनातन धर्म इतना व्यापक है, इतना बृहद है, इतना कुछ है कि उसको समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा समर्पण की आवश्यकता है। तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे दुनिया में तो सबसे ज्यादा ईसाई लोग हैं, बाइबल को मानने वाले हैं। दुनिया में तो सबसे ज्यादा कुरान को मानने वाले लोग हैं। ये वेद पुराण उपनिषदों को तो मानने वाले, गीता को मानने वाले तो चंद मुट्ठी भर लोग हैं पूरी दुनिया में। क्या है, ऐसा क्यों है? तो कृपया इसे समझिए। 5000 साल पहले पूरे विश्व में एक ही शिक्षा थी, वो थी सनातन शिक्षा, वेदों की शिक्षा। और ये वेदों से ही सारा ज्ञान आया। और मोहम्मद साहब ने, प्रॉफिट जीसस ने, मोहम्मद साहब ने, गुरु नानक देव जी ने, अन्य जितने भी महापुरुष आए हैं, जितने भी महान व्यक्तित्व आए हैं, उन्होंने इन वेदों से ही, इन शास्त्रों से ही, सनातन शिक्षा से ही क्या लिया? आध्यात्मिक ज्ञान लिया और उस ज्ञान को दिया। तो हम बात कर रहे थे मेडिटेशन की। तो ये मेडिटेशन कहां से आया? वेदों से आया। तो हमको समझना होगा जो बात आपको 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषदों में लिखी है, अगर उसको हम एक किताब में बंद करें, कैद करें, तो क्या हम पूरी बात कह पाएंगे? हाँ या ना? तो इसीलिए अगर आप पूर्ण ज्ञान की बात करते हैं तब आपको एक ग्रंथ में वो पूरी बातें नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर हम सारा लिटरेचर पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। लेकिन उसकी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में हम 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उसका भी कारण है, क्योंकि आज वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नौकरी, और सरल भाषा में कहें पैसे कमाना। ठीक बात है। वर्तमान समय में जो शिक्षा व्यवस्था है उसका एकमात्र उद्देश्य क्या हो गया है? धन कमाना। क्या शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना है केवल? प्रॉब्लम यही आई कि हम लोगों ने शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य माना धन कमाना। यहां तक कि शिक्षा व्यवस्था को देना यह भी धनार्जन का एक साधन बन गया।
शिक्षा लेना और शिक्षा देना दोनों में ही, और ये संसार की वर्तमान व्यवस्था है। तो हमको ये समझना होगा वास्तविकता में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य धन कमाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा किस लिए है? ज्ञान किस लिए है? वेरी गुड, बिल्कुल सही, मन को शांत करने के लिए। जब मन शांत होगा तभी कोई सुखी होगा। अगर किसी का मन शांत नहीं है और उसके पास अरबों की संपत्ति है, 10 अरब का उसका विला है, 10 करोड़ की गाड़ी है, पूरे विश्व में उसके फ्लैट हैं, और मन शांत नहीं है, सुखी होगा? लेकिन प्रॉब्लम आजकल क्या है? आप ईमानदारी से बताओ, आजकल का युवा क्या सोचता है? पैसा सोचता है या मन शांत की सोचता है? हाँ, तो दिशा भ्रमित हो चुकी है, कृपया समझिए। मन शांत के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा। मन शांति तो विषय ही नहीं है जीवन का। उद्देश्य केवल एक है, कहां से रुपया कमाया जाए। और वो रुपए कमाने की ऐसी होड़ है कि जिसने ज्यादा रुपया कमा लिया वो बुद्धिमान है। वर्तमान समय में बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा क्या है? जिसने ज्यादा पैसा कमा लिया, और जिसने ज्यादा मूल्य अर्जित किए, जिसने ज्यादा नैतिकता अपनाई, जिसने ज्यादा सदव्यवहार अपनाया, भले ही उसने धन को नहीं कमाया, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ये मूर्ख व्यक्ति है। तो ये परिभाषा किसने बनाई? हम और आपने। हम ही लोग ये समाज का निर्माण करते हैं, और हमारी मानसिकता ने। हम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हम सत्य को समझना नहीं चाहते। तो कृपया समझिए, आप सबने मुझे परमिशन दी है सत्य बोलने की, तो मैं सत्य बोल रहा हूं। तो हम बात कर रहे हैं ये जो मेडिटेशन है, जिसपे आजकल पूरी दुनिया फोकस है, मेडिटेशन पे कोई झगड़ा नहीं है, योग पर कोई झगड़ा नहीं है, सब स्वीकार करते हैं। सब कहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब कहते हैं नहीं नहीं, मुझे स्वस्थ रहना है, मैं योग करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं ध्यान करूंगा। और वो ध्यान करके मन को शांत करना चाहते हैं। लेकिन इस ध्यान को प्राप्त करने का सही विधि कहां से पता चलेगा? अगर इसकी डीप में जाना चाहते हैं तो वेदों से। तो उन वेदों में बताया गया असली मेडिटेशन। देखो, हर युग के हिसाब से ये मेडिटेशन अलग अलग होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। और ये 4 युग, जैसे कलयुग कितने साल का है? वेरी गुड, 4,32,000 साल का। कुछ बड़े समझदार बच्चे भी हैं। तो 4,32,000 साल का क्या है? कलयुग है। और इसका 2 गुना क्या है? द्वापर युग है। इसका 3 गुना त्रेता युग, और इसका 4 गुना सतयुग। और ये चारों युग मिलके बनता है एक चतुर्युगी, जिसका टोटल है 43,20,000 साल। अब ये सब हमारी बुद्धि से ऊपर जाने लगेगा। यही सनातन है। सनातन को समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। तो लोग तर्क करते हैं कि भाई चंद लोग कुछ बोल रहे हैं, वो पूरी दुनिया कुछ बोल रही है, तो कौन ज्यादा सही है? तो बोलते पूरी दुनिया बोल रही है वो सही है। वैसे भी हम लोग भेड़े हैं, जहां भेड़ चलती है उसके पीछे बोल लेते हैं। बुरा मत मानना, चूंकि सत्य की परमिशन दी है इसलिए बोल रहा हूं। तो हमें समझना होगा वास्तविकता में। एक और सरल सवाल, पूरी दुनिया में 5th क्लास के स्टूडेंट ज्यादा है या पीएचडी के? ठीक है, 5th क्लास के, ठीक है ना? पीएचडी के क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल, विशाल कोर्स है। उसको प्राप्त करने के लिए ज्यादा बुद्धि चाहिए, उसको समझने के लिए ज्यादा समर्पण चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, तब हम उसको समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो अभी वेदों को समझने के लिए वेद क्या है? पीएचडी, ज्ञान नहीं, ज्ञान की पीएचडी। और ये वेद खुद बता रहे हैं, कोई भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति समझ सकता है। आपके सामने 4 मोटे मोटे ग्रंथ रख दिए जाएं, 18 पुराण रख दिए जाएं, उपनिषद रख दिए जाएं, तो आप कहोगे ये सब क्या है? उतना सब समझने के लिए ज्यादा बुद्धि चाहिए ना। तो इसलिए सनातन की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत व्यापक है, क्योंकि सनातन कोई धर्म नहीं है,
इसे समझे। सनातन ही, बल्कि इसको सही भाषा में कहा जाए, मैं गलत बोल गया, सनातन ही सही धर्म है। अन्य जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब क्या है? पंथ हैं, विचारधाराएं हैं। लोग इन विचारधाराओं में फंसे हैं और आपस में मतभेद कर रहे हैं। मतभेद नहीं करना है, मजहब नहीं सिखाता बैर रखना, प्रेम करना सिखाता है। धर्म प्रेम करना सिखाता है। लेकिन समझिए, लकीर के फकीर मत बनिए, कट्टर मत बनिए, बुद्धि को खोलिए, सुनिए, विचार करिए और उस पर डिस्कशन करिए और उसको समझिए। अगर ठीक लगता है तो स्वीकार करिए। तो ये शिक्षा हमको मिलती है वेदों से, और वेदों में बताया गया कि अलग अलग युगों में ध्यान करने का साधन अलग अलग है। कलयुग में अलग साधन है, द्वापर में अलग साधन है, त्रेता में अलग साधन है और सतयुग में अलग साधन है। ये हमारे वेदों में लिखा है, पुराण में लिखा है। श्रीमद् भागवत को आप पढ़ सकते हैं, यहां तक कि रामचरितमानस को पढ़ सकते हैं। कई ग्रंथों में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया कि कलयुग में ध्यान कैसे किया जाता है, मेडिटेशन कैसे किया जाता है, द्वापर में कैसे किया जाता है, त्रेता में कैसे किया जाता है और सतयुग में कैसे किया जाता है। तो सतयुग में बताया गया ध्यान के द्वारा। जब हम ध्यान करते थे परमात्मा का, परम भगवान का, तो उसको ध्यान करके हम भगवान को प्राप्त करते थे, मन की शांति कर लेते थे और आनंद प्राप्त करते थे। ये कब की बात थी? सतयुग की। वेरी गुड। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा मन शांत किया जाता था, भगवान को प्राप्त किया जाता था। अगर आपको याद हो या पढ़ा हो, त्रेता युग में आए हैं भगवान राम। तो भगवान राम ने क्या किए हैं? युग धर्म को निभाते हुए बहुत सारे यज्ञ किए हैं, अश्वमेध यज्ञ किए हैं। क्योंकि वो युग क्या था? वो युग ही था, यज्ञ का धर्म था। यज्ञ से ध्यान किया जाता था, यानी यज्ञ से भगवान को प्राप्त किया जाता था, यज्ञ से मन शांत किया जाता था। सतयुग में ध्यान के द्वारा मन शांत होता था, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर युग में अर्चा विग्रह की पूजा के द्वारा। अर्चा विग्रह में जो मंदिर हैं, मंदिरों के अंदर जो भगवान के अर्चा विग्रह हैं, उनकी पूजा के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा, उनको उपहार देकर के क्या किया जाता था? मन को शुद्ध किया जाता था और भगवान का ध्यान किया जाता, मेडिटेशन किया जाता। ये विधि है, युग विधि है। अब बहुत से लोग कहेंगे, अरे ये क्या है, मंदिर में मूर्ति रखी हुई है, ये भगवान है, कहां से भगवान हो गए? भोग रखते हैं हम लोग, पता चला चूहा रोटी उठा ले गया, बोले भगवान अपनी रोटी की रक्षा नहीं कर पा रहे, हमारी क्या रक्षा करेंगे? इस तरीके के तथाकथित तर्कवादी लोगों के मन में तर्कवादी प्रश्न उठते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए टाइम देना होगा। मैं एक बात कहता हूं, आप लोग मैनेजमेंट के छात्र हैं, मान लो आप एमबीए कर रहे हैं, क्या मुझे 1 घंटे में एमबीए करा दोगे? 1 घंटे में एमबीए समझा दोगे? तो कितना टाइम लगेगा? 3 साल में एमबीए हो जाता है? 2 साल में एमबीए हो जाता है? अरे ग्रेजुएशन नहीं किया तो एमबीए में एडमिशन मिल जाएगा? तो कितना साल लगता है एमबीए में? 5 साल। बिना इंटर किए ग्रेजुएशन हो जाता है? आपस में नहीं। तो कितना समय लगा? 17 साल। 17 साल करने के बाद आप एमबीए कर रहे हो, एमबीए की शिक्षा को समझ पा रहे हो, और मुझसे आप अपेक्षा करते हो, जबकि 17 साल देने के बाद आपको आपके सब्जेक्ट का क्या पूर्ण ज्ञान है? नहीं। तो 17 साल देने के बाद हीरो है, यानी थोड़ा बहुत समझ पाए हैं, हीरो तो नहीं है। हीरो मतलब परफेक्ट, तो परफेक्ट तो नहीं है। तो 17 साल एक भौतिक सब्जेक्ट को ज्ञान देने के बाद आपके पास थोड़ा सा ज्ञान है, और एक अथाह ज्ञान, अति सूक्ष्म ज्ञान, अति प्रमाणिक ज्ञान, उसको आप क्या चाहते हो कि बस आधे घंटे में 1 घंटे मुझे समझा दो? क्या संभव है? उसको भी समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, जब उसे समझ पाओगे, वरना कुछ का कुछ समझोगे। और वर्तमान समय में तो सनातन धर्म में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, हर व्यक्ति अपनी पीठ थोपता है, बोले हम सब जानते हैं, जबकि वो है अव्वल दर्जे का मूर्ख। बिल्कुल कड़वी बात है और सत्य बात है। उसे कुछ नहीं पता है, उसे पता ही नहीं है शुरुआत। धर्म का मतलब लोगों ने मान लिया है, 2 आरतियां कर ली, 1 चालीसा पढ़ लिया और टीका लगाया, बोले हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातन धर्मी हैं, हम भी धार्मिक हैं। नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म को तुमने जाना ही नहीं, धर्म की शिक्षा ही नहीं ली, तो तुम धर्म को क्या जानोगे? तो ये मेडिटेशन कैसे होता था? मेडिटेशन पे फोकस कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग या आम जनमानस भ्रमित ना हो, जाने कि असली मेडिटेशन है क्या।
तो वास्तविकता में द्वापर युग में भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करके, अर्चा विग्रह को उपहार दे करके भगवान का साथ संबंध जोड़ा जाता था, आत्मशुद्धि की जाती थी और परमात्मा का ध्यान किया जाता था। और कलयुग, वर्तमान समय में जो कलयुग है, इसमें कैसे होता है? किसी को पता है? कोई बताना चाहेगा कलयुग में कैसे मेडिटेशन होता है? ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। खैर, हम लोग टाइम अभी नहीं लेंगे, वरना फिर आप प्रश्न उसमें निकल जाएगा, टाइम बहुत कम है। योग समझ लीजिए, योग का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है ना? योग का मतलब जुड़ना। किसका किससे जुड़ना? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। और जो वर्तमान समय में जो पूरे विश्व में योग मनाया जा रहा है, बताओ ये परमात्मा से जुड़ने के लिए है? तो एक और सत्य समझ लीजिए, ये वास्तविक योग नहीं है, ये शरीर को स्वस्थ रखने के आसन हैं, व्यायाम है, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन ये योग नहीं है। योग क्या है? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। जैसे पतंजलि योग था, वो पूरा था जुड़ने के लिए, लेकिन पतंजलि योग तो सब गायब हो गया। बोले बढ़िया से प्राणायाम करो और कपाल भाती करो, बढ़िया से पेट रहे, डाइजेस्ट हो, बढ़िया भोजन खूब खाएं, और खा करके जब खूब बढ़िया हेल्थ रहे तो खूब मैथुन करें, बस यही उद्देश्य है। तो वास्तविकता में योग का ये योगा नहीं है, ये भोगा है। असली योगा का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। आज परमात्मा से जुड़ने के लिए कौन योग कर रहा है? जो ध्यान कर रहा है कोई व्यक्ति, वो परमात्मा से जुड़ने के लिए कर रहा है। परमात्मा तो जान ही नहीं रहा है परमात्मा कौन है, वो भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। खैर, मैं संक्षेप में बात कर रहा हूं, तो कृपया समझिए योग क्या है। योग का मतलब है जुड़ना। किसका किससे जुड़ना? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। यह क्या कहलाता है? योग। और मुझे आप एक बात बताइए, मुस्लिम धर्म में जो लोग नमाज पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? योग करने के लिए तो पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करने के लिए तो करते हैं। आप ईसाइयों को देखते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, किस लिए करते हैं? गॉड से जुड़ने के लिए तो प्रार्थनाएं करते हैं। और सनातन धर्म में लोग भगवान का भजन करते हैं, किस लिए करते हैं? भगवान से जुड़ने के लिए। तो कृपया इसे समझिए, क्या है सिद्धांत, क्या है योग? योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना क्या कहलाता है? योग। और इस योग का क्या तरीका है, वही मैं बता रहा हूं। सतयुग में योग का तरीका क्या था? ध्यान। त्रेता युग में योग का तरीका क्या था? यज्ञ। और द्वापर युग में योग का तरीका क्या था? भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा। तो अब वर्तमान समय में कलयुग में कहते हैं लोग अर्चा विग्रह की पूजा सब ढकोसला है, ये तो बेकार है, ऐसा नहीं होता है, ये कहां से पूजा हो गई, पूरी दुनिया तो पूजा नहीं करती। कुछ ज्यादातर लोग तो भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान का कोई आकार ही नहीं है, तो जब इसका आकार ही नहीं है उसकी तुम मूर्ति कैसे बना सकते हो? बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है। उसका कारण यही है, उन्होंने MBA, MBBS और IAS के लिए तो अपने 20, 25, 30 साल दे दिए हैं, लेकिन वेदों को समझने के लिए ईमानदारी से 1 साल भी नहीं दिया है, 1 महीना भी नहीं दिया है। तो ऐसे लोग क्या समझेंगे? इसीलिए सब भ्रमित है, कुछ नहीं पता है, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। सब लोग जानते कुछ नहीं है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि नहीं जानते, क्योंकि अगर ये कह देंगे कि नहीं जानते तो मूर्ख साबित हो जाएंगे। और कोई व्यक्ति अपने को मूर्ख कहलाना चाहता है तो वो विद्वान बनता है, विद्वान बनता है तो कुछ ना कुछ बकवास करता है। बकवास शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं बड़े स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि जब किसी चीज को मैंने समझा नहीं हो, मैं उस पर बोल रहा हूं तो मैं बकवास कर रहा हूं। अगर मैंने, मान लो मैं आर्ट साइड का स्टूडेंट हूं और मैं साइंस पे बकवास करने लगूं, बोलने लगूं, तो मैं बकवास ही तो करूंगा जब मुझे पता ही नहीं है उसके विषय में कुछ। एक डॉक्टर आकर के आपको बताने लगे कि आपको 30 मंजिल की बिल्डिंग कैसे बनानी है, तो बकवास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसको पता ही नहीं है कुछ। तो कृपया समझिए, हम लोग भी अपने सनातन धर्म की बकवास करते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, हमने कुछ समझा नहीं है। तो इसको समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, क्या माध्यम है, योग कैसे करते हैं उसको बात कर रहे हैं, और उसको समझने का तरीका क्या है वो भी समझा देंगे। कई बार लोग कहेंगे कि 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतना पढ़ने का टाइम किसके पास है? तो सही बात है, इतना कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। एक बार बताइए, मैनेजमेंट में बहुत सारी बुक्स होती हैं, लेकिन टीचर क्या करता है, जब टीचर की गाइडेंस में आप उसको पढ़ते हो तो वो बड़ी आसानी से आपको उसका सार बता देता है, उसको समझा देता है।
और पूरी किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उसके लाभ को आप प्राप्त कर लेते हो। तो इसी प्रकार से जब आप गुरु के सानिध्य में ये वेद पढ़ोगे, गुरु के सानिध्य में ज्ञान लोगे, तब आप समझ पाओगे। लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, खास करके सनातन धर्मियों की, कि जब भौतिक सब्जेक्ट की बात आती है तब तो हम ट्यूशन करते हैं, मैनेजमेंट कॉलेज ढूंढते हैं, अच्छे कॉलेज ढूंढते हैं, और जब बात आती है आध्यात्मिक ज्ञान की तब क्या करते हैं, कुछ भी खरीद लाते हैं किताब, कहीं से कोई भी किताब खरीद ली, किसी को भी सुन लिया, कुछ भी समझ लिया और सोचते हैं कि वो भी धार्मिक है। क्या ये तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का? कोई भी ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाता है, कहीं से कोई शुरुआत नहीं होती, और कोई भी ज्ञान बिना गुरु की कृपा के नहीं प्राप्त हो सकता। न ग्रंथ माध्यम है, न यूट्यूब माध्यम है। अगर यूट्यूब के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते, फेसबुक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते, किताबों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते, तो इतने सब शिक्षकों की क्या आवश्यकता है? बिल्डिंग बनाओ, बढ़िया से लेक्चर डालो, यूट्यूब में अपलोड करो, टीचरों बच्चों को फॉरवर्ड कर दो व्हाट्सएप पर, किताबें दे दो, बोले बेटा पढ़ के एग्जाम दे देना। संभव है? तो जब भौतिक शिक्षा, जो कि स्थूल शिक्षा है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आध्यात्म के ज्ञान की, आत्म के ज्ञान की, परमात्मा के ज्ञान की, आत्मा कितने लोगों ने देखा? हाथ खड़ा करो। किसी ने देखा? आत्मा कितने लोगों ने सुनी? न देखा न सुना। परमात्मा कितने लोगों ने देखा? अल्लाह को कितने लोगों ने देखा? गॉड को किसने देखा? जिसको देखा नहीं, सुना नहीं, उसके विषय में जो ग्रंथ हैं उसे कैसे कर रहे हैं? खुद पढ़ रहे हैं। क्या समझेंगे? इसीलिए कोई कुछ नहीं समझता है, क्योंकि हमने उसको सही तरीके से पढ़ा ही समझा नहीं है, गाइडेंस में पढ़ा ही नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप अगर फिजिक्स सीखे हो, आप अगर केमिस्ट्री सीखे हो, तो आपको आपके टीचर ने, आपके गुरु ने 1000 बार काटा है। ये गलत है, ये ठीक नहीं है, इसको सही करो, ये तुम गलत समझ रहे हो, ये तुमने गलत सोल्व किया है। काटते हैं कि नहीं काटते? आप बताओ, आपको धार्मिक शिक्षा में कितने लोगों ने काटा है? कुछ नहीं। कुछ सुना, कुछ समझा, जो समझा सो समझ लिया। तो आप समझिए फिर आपके पास क्या ज्ञान है। तो जब ज्ञान ही नहीं है और उस पर हम बात करें तो क्या होगा? सब भ्रमित हो रहे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में भ्रम फैला हुआ है। डिबेट हो रही है आजकल, और डिबेट करने वालों को कोई ज्ञान नहीं है। अब क्या चर्चा होगी? एक मूर्ख खड़ा है, 2 मूर्ख खड़े, 4 मूर्ख खड़े, वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अब वो अपनी मूर्खता की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पास ये डिग्री है, हमारे पास वो डिग्री है, हमने ये किया है, हमने वो किया। अरे भैया, तुमने कुछ भी किया हो, लेकिन तुमने वेदों को नहीं समझा है। जब तुम वेदों को समझोगे तब तुम उस पर डिबेट कर सकते हो। तो कहने का खैर मूल मुद्दा यह है, मैं केवल ये बात आप सबको ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, सत्य को समझिए। सत्य प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर और कोई उद्देश्य नहीं है, ये सत्य को प्राप्त करने के लिए, सत्य को जानने के लिए। और किसी शरीर में ये सत्य नहीं समझा जा सकता है, लेकिन हम लोग सत्य को समझने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे। हम लोगों को जो दिख रहा है उसको हम समझ रहे हैं। तो कलयुग में योग का साधन क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा। ब्रह्म नारदी पुराण में वर्णन आता है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम एव एक केवलम, केवल, अन्य कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। रामचरितमानस में आता है, चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, चहुजुग, चहुश्रुति चारों वेदों में, चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, नाम का प्रभाव है। कलि विशेष, कलयुग में विशेष रूप से नहीं आन उपाय, अन्य उपाय नहीं है। तो भगवान का नाम जप करके हम भगवान से क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन कर सकते हैं, यानी भगवान से जुड़ सकते हैं। तो जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो हम क्या होते हैं? भगवान से जुड़ जाते हैं। लेकिन वर्तमान पीढ़ी में किसी भी व्यक्ति को
भगवान पर विश्वास ही नहीं रहा है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि भगवान है? सब विश्वास करते हैं, धन्यवाद। ठीक है, आज मैं आपको एक बात पूछता हूं, तो इसका मतलब है जो भगवान को मानते हैं वो नास्तिक है। क्या आस्तिक हैं? आस्तिक, ठीक है। तो आप सब ने हाथ खड़ा किया कि आप भगवान को मानते हैं, तो आप सब क्या हैं? नहीं, आप नास्तिक हैं। आज मैं आपको आस्तिक और नास्तिकता की सही परिभाषा देता हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा, आपस में बात मत करिए। जो भगवान को मानता है वो कौन है? नास्तिक। क्यों नास्तिक है, मैं आगे की बात बोलूंगा तो समझ में आएगी। जो भगवान को मानता है वो नास्तिक, और जो भगवान की मानता है वो है आस्तिक। तो आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं? को मानने वाले तो सारे हैं भाई, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? और भगवान की कितने लोग मानते हैं? आप खड़ा करो। भगवान की मानने वाले हाथ खड़ा करने में तो हम नंबर 1 हैं, झूठ बोलने में तो नंबर 1 है। कृपया, जब आप भगवान को जानते ही नहीं हो, अगर मेरा अगला प्रश्न पूछूंगा तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं, मैं उसे उतना बोल पाऊंगा नहीं, तो आपको समझोगे नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं वो बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना बोलूंगा केवल, कृपया ये समझिए, जब तक आप भगवान की जान ही नहीं रहे हो तो आप कैसे आस्तिक हो? आप कहते हो आप माता पिता को मानते हो, ठीक है। अगर मैं कहूं कितने लोग माता पिता को मानते हैं तो सब हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है। और मैं कहूं कितने लोग माता पिता की मानते हैं? हाँ, सारे प्रहलाद और श्रवण बैठे हैं यहां। भैया, दुर्भाग्य है हमारा, क्योंकि जब तुमने प्रहलाद और श्रवण वाला शिक्षा पढ़ी नहीं है तो तुम प्रहलाद और श्रवण बनोगे कहां से? तुम्हारा दोष नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था का दोष है। कृपया इसे समझिए, ये शिक्षा व्यवस्था का दोष है। अब जो प्रहलाद ने शिक्षा ली थी, जो श्रवण कुमार ने शिक्षा ली थी, जो भीष्म पितामह ने शिक्षा ली थी, क्या वो शिक्षा आपको मिल रही है? तो तुम कहां से बनोगे? तुम्हें तो फिजिक्स समझाई जा रही है, भौतिकता, जो भौतिकता में तुम मजे कर रहे हो, और भौतिकता में सब कुछ आता है। फिर भौतिक सिगरेट भी है, भौतिक शराब भी है, फिर क्या बुराई है? जिससे मजा मिले वो करो। फिर बोलते बोले ये नहीं करो, वो नहीं करो, और जो बोलते हैं वही कुन्ने में पी रहे होते हैं, तो बोलते हैं अरे अभी तो ये टीचर आके बोल रहे थे मत पियो, और ये पता चलता खुद ही टल्ली है। कौन मानेगा? डॉक्टर बोल रहा है, बोले नहीं शराब नुकसान करती है, और जब उसकी डॉक्टरों की पार्टियां हो रही तो खुद पी रहा है। क्या समझाया जाए? कौन मानेगा? क्यों मानेगा? आपके माता पिताजी ने आपको बोला क्या झूठ बोलो? ईमानदारी बताओ, किसी के माँ बाप ने बोला? लेकिन सब झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके माँ बाप भी बोलते हैं। तो प्रभाव तब पड़ता है जब वो कार्य हम न करें फिर किसी को बोले। मैं शराब नहीं पीता हूं, मैं अगर आपको अनुरोध करता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं और आपको समझाता हूं कि शराब पीना अच्छा नहीं है, ये सुख का साधन नहीं है, ये मूर्खता है। लेकिन आप कहते हैं अरे बड़े बड़े अधिकारी पी रहे हैं, ये मूर्ख हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन पी रहे हैं, ये मूर्ख हैं। बड़े बड़े अभिनेता नेता पी रहे हैं तो ये मूर्ख हैं। बुरा मत मानना, ये सब मूर्ख है, इसीलिए पी रहे हैं। सबको कौन बदल सकता है? भारत को कौन बदल सकता है? युवा, यूथ, या बुढ़ा बदलेगा? बताओ, ईमानदारी बताओ। हम लोगों का शरीर जब युवा होते हैं, शक्ति होती है, ताकत होती है, तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे बुजुर्गों के पास ज्ञान है, अनुभव है। लेकिन कौन से बुजुर्ग? जो शराब पी रहे हैं,
नहीं, जो चरित्रवान है, जो गुणवान है, उनको अधिकार है, वो समाज को दिशा दे सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें उसका ज्ञान होना चाहिए। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि कृपया समझिए, असली मेडिटेशन क्या है? भगवान का स्मरण। जब आप भगवान का स्मरण करोगे तब आपको मन शांति मिलेगी। मैं अब मूल विषय पे आ रहा हूं, सारी चर्चा का निचोड़ कर पहुंचा रहा हूं आपको। ये सांसें अंदर करने बाहर करने से काम खाली नहीं बनेगा, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैं इसके लिए विरोधी नहीं हूं, मैं योग का विरोधी नहीं हूं। योग करिए, स्वस्थ रहने के लिए निश्चित रूप से करिए। हमको नियमित प्राणायाम, कपालभाति, आसन, योगा करना चाहिए, अनिवार्य है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लक्ष्य को समझिए। ये करने से आप परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते। और बोल देते हैं बड़ा स्पष्ट, इसको करने से परमात्मा प्राप्ति तो बहुत दूर की बात रही, मन शांत नहीं होगा। बताओ, ले आओ हमें करोड़ों लोगों को जो कपालभाति प्राणायाम कर रहे हो, एक व्यक्ति का मन शांत हो गया हो? है ही नहीं, उसका उद्देश्य नहीं है वो। मन शांत करने का तरीका अलग है, कृपया समझिए। मन कैसे शांत होगा? भगवान का स्मरण करने से, नाम जाप करने से। और इसीलिए पूरे विश्व में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक जबरदस्त मेडिटेशन को स्वीकार कर रहे हैं, मेडिटेशन को स्वीकार कर रहे हैं। वो क्या मेडिटेशन है? मेडिटेशन है वो है भगवान का नाम जप। अगर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की विचारधारा से ऊपर हो तो मैं आपसे कुछ कहूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? ठीक है, आप सब सुनना चाहते हैं तो 5 मिनट के लिए हम लोग मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, आंख बंद करिए और हमारे साथ साथ आपको बोलना है। ठीक है, सभी लोग। और मैं चाहूंगा कि कृपया अपना अनुभव बताएं। हम लोग साथ साथ बोलेंगे, मैं पहले बोलूंगा, आप लोग हमारे पीछे पीछे बोलिए। ठीक है, और ये है असली मेडिटेशन, और इसका अनुभव अभी 5 मिनट में आपको होगा, बशर्ते अपने मन को कहीं नहीं ले जाना है, यही रखना है। जो बोलोगे उसको सुनना है। जो मैं मंत्र बोलूंगा उस मंत्र को आप अपने मुंह से बोलोगे, लेकिन उसको अपने कानों से सुनोगे। सुन कब पाओगे? जब तुम्हारा मन वहां होगा। और अगर मन कहीं बाहर चला गया तो मुंह से तो आवाज निकलेगी, लेकिन सुन नहीं पाओगे। कई बार होता है ना, टीचर बता रहे हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और चला गया, मन कहीं और चला गया, तो आप सुन पाते हो? लाउड स्पीकर पर आवाज आ रही हो फिर भी नहीं सुनाई देता। तो इसी तरह से मंत्र जाप की विधि है, बोलना और सुनना, तब मेडिटेशन होगा। यह है असली मेडिटेशन, जिससे आपको मन शांति मिलेगी। तो हमारे साथ साथ करिए, आंख बंद करके ध्यानपूर्वक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कितने लोगों को आनंद आया? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। ये है असली मेडिटेशन, इसे पूरी दुनिया अपना रही है। आप में से कितने लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया में लोग नाच रहे हैं भगवान का पवित्र नाम लेकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भावना से ऊपर उठ करके परमात्मा के भाव में। तो कृपया समझिए अपनी सनातन संस्कृति को। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको सनातन संस्कृति में जन्म मिला है, सनातन संस्कृति को समझने का सौभाग्य मिला है, लेकिन दुर्भाग्यवश भौतिक विषयों से फुर्सत नहीं है, इसलिए नहीं समझ पा रहे। तो अभी समय का अभाव है, इसलिए हम लोग अधिक चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यहीं पर विश्राम दूंगा, बस 2 मिनट 2 बार की बात कह करके एक बात को स्पष्ट करके। मैं आप में से सब लोगों से यह जानना चाहता हूं, आप में से कितने लोग वास्तव में सुखी होना चाहते हैं? सब चाहते हो? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जैसा तुम जीवन जी रहे हो या जिस शिक्षा की तैयारी कर रहे हो या जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हो या तुमने अपने अपने मनों में जो जो लक्ष्य बनाए हैं वो सब प्राप्त हो जाएगा, क्या फिर भी सुखी हो जाओगे?
हाँ या ना? तो मूर्ख क्यों बन रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि वर्तमान एजुकेशन या वर्तमान जीवन पद्धति को छोड़ दिया जाए, नहीं, इसमें असली ज्ञान को, असली शिक्षा को ऐड कर दिया जाए। बस हमें सबकी जरूरत है, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हमको भौतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, नहीं, अगर हमारे पास भौतिक शरीर है तो मुझे भौतिक शिक्षा चाहिए। अगर हमें हमारा पारिवारिक जीवन है तो हमको धन चाहिए, वो बुरी चीज नहीं है, बस उसका उपयोग बुरा है, अच्छा या बुरा। कोई संसार में चीज बुरी नहीं होती, ये ध्यान रखिए। उसका उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग, समय का अभाव है। इन तीन शब्दों में बड़ी गहराई है। क्या उपयोग है, क्या सदुपयोग है और क्या दुरुपयोग है। अगर व्यक्ति को इन 3 शब्द समझ में आ जाए उसका जीवन बदल सकता है। लेकिन हम लोग इन 3 शब्दों की गहराई में जाते ही नहीं, हमको कुछ नहीं पता, बोल कुछ भी करे जाओ और अपने को सर्टिफिकेट देते रहते, बोले हम तो सदुपयोग कर रहे हैं। जब तुमको सद का ज्ञान ही नहीं है तो सदुपयोग करोगे कैसे? तो सद को ज्ञान करना, सत्य को जानना, तब कर पाएंगे। तो अगर आप आनंदित चाहते हैं, सच में आप जान रहे हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं या जो आप जॉब करेंगे या जो आप लक्ष्य प्राप्त करेंगे, वो सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी आपका मन शांत होने वाला नहीं है, बल्कि और अशांत होने वाला है। अभी नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी नहीं लगने की वजह से अशांत है, और जिनकी नौकरी लग गई है वो नौकरी की वजह से अशांत है। जिनका शादी नहीं हुआ है वो शादी करने के लिए अशांत है, और जिनकी शादी हो गई है वो श्रीमती जी की वजह से अशांत है, ये श्रीमान जी की वजह से, एक ही बात है। तो कृपया समझिए, ये जीवन सत्य को जानने के लिए आपको पहले सत्य समझना होगा। तो आप में से कितने लोग सत्य को समझने के लिए तैयार हैं? तो 1 घंटे में तो समझाया नहीं जा सकता, तो इसके लिए भी व्यवस्था किया है, क्योंकि हम जानते हैं वर्तमान समय में लोग बड़े आलसी हैं। और अगर हम कहें कि इस सत्य को देने के लिए आपसे फीस लिया जाएगा, आपसे पहले 1 लाख रुपए जमा कराया जाएगा, फिर सत्य समझाया जाएगा, बताओ कोई सत्य सीखने आएगा? सवाल ही नहीं उठता। बोले मर जाएंगे लेकिन सत्य बोले नहीं सीखेंगे। तो हमें 1 लाख चाहिए भी नहीं, हमें केवल आपका प्रेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और कभी कुछ नहीं चाहिए। और इसके लिए व्यवस्था किया है ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब पे भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। और इसको समझिए, गीता सारे वेद पुराण उपनिषदों का सार है। आपका वर्तमान जीवन में आप 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद नहीं पढ़ सकते, न समझ सकते हैं, न टाइम है, और पढ़ भी लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक मूल धर्म ग्रंथ, वो क्या है? भगवत गीता। और ये गीता हिंदुओं का नहीं है, ये फिर गलतफहमी है। जब गीता का ज्ञान दिया गया था कितने साल पहले? 5000 साल पहले। तब दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये शब्द ही नहीं थे। न कोई मुसलमान था, न कोई ईसाई था, न हिंदू थे, सनातन धर्मी थे। तो ये गीता का ज्ञान सबके लिए है, और पूरे विश्व में गीता की प्रामाणिकता को सारे विद्वान स्वीकार करते हैं। और जितने महापुरुष हुए हैं सबने गीता की शरण ली है। महात्मा गांधी सदैव अपने हाथ में गीता जी रखते थे और बोलते थे जब उन्हें जीवन में कोई मुश्किल आती है गीता उनका समाधान करती है। अगर आप जीवन में महापुरुष बनना चाहते हो, महान बनना चाहते हो, तो कृपया गीता को समझिए। अगर आप गीता को समझेंगे निश्चित रूप से आप अपने जीवन में महान पद पर बढ़ पाएंगे, महान कार्य कर पाएंगे। तो गीता को समझे बिना नहीं हो सकता, और ये बिना समझाए समझ में नहीं आ सकती। आप किताब खरीद करके पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। अगर हम आपको फिजिक्स दे दें, कह पढ़ो, समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। बचपन से अगर पढ़ा होगा टीचर की गाइडेंस में तब अभी समझ पाएंगे। तो ऐसे ही गीता को हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं ऑनलाइन, जूम ऐप और यूट्यूब के माध्यम से। पूरे विश्व से लोग जुड़ते हैं, यूएस से लोग जुड़ते हैं, उसीलिए उसका समय रखा है संडे को सुबह 7:30 बजे। बाहर से बहुत से लोग जुड़ते हैं, पूरे भारत से अलग अलग स्थानों से जुड़ते हैं। तो मेरा निवेदन है संडे का 1 घंटा दीजिए मुझे। अगर आप 1 घंटा देंगे तो निश्चित रूप से आप गीता के ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। और यह ज्ञान हम क्रमबद्ध तरीके से दे रहे हैं। अभी गीता के पहले अध्याय की शुरुआत ही की है, अभी 2
श्लोक पे चर्चा हुई है, पहले अध्याय के 2 श्लोक। आप दोनों श्लोक यूट्यूब पर ये दोनों श्लोक पढ़े हैं। और उससे पहले गीता का महात्मा मतलब होता है कुछ करें तो उसका लाभ क्या है। जैसे आपने एमबीए में एडमिशन लिया, क्यों लिया? पहले आपको यह पता चला कि एमबीए से क्या लाभ है, उसे क्या प्रॉफिट है। जब आप प्रॉफिट समझते हो तब आप आगे बढ़ते हो। तो गीता को समझने के लिए गीता महात्मा समझना बहुत आवश्यक है। तो 4 श्लोक हैं, वो 1.5-2 घंटे के लेक्चर हैं, यूट्यूब पे पड़े हैं, आप सुन पाएंगे, पढ़ पाएंगे, उसमें जाएंगे तो आप देख पाएंगे। और उन 4 लेक्चर को आप सुनेंगे तो गीता की वैल्यू समझ में आएगी, क्यों गीता पढ़ना है, गीता पढ़ने का पर्पज क्या है। और फिर उसके एक श्लोक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और एक्सप्लेन करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति से पूछते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो बताओ, पूछो। हर व्यक्ति को मौका दिया जाता है। तो आप रेगुलर 1 घंटे दे सकते हैं। डायरी पेन लेकर के बैठना पड़ेगा, जैसे आप क्लास में बैठते हैं। आपका टेस्ट होगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन पूछने की आजादी है। और उसके बाद में फाइनली आपका रिटन टेस्ट भी लेंगे हम ऑनलाइन ही, जिससे आप गीता को समझ पाएं और सत्य को जान पाएं। तो जो इंटरेस्टेड हैं, जिसको पढ़ना है उसी को पढ़ाया जा सकता है, ये ध्यान रखिए। आपके पिता खूब चाहें कि वो आपको एमबीए कराना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपको कोई पढ़ा सकता है? तो सेम ऐसे ही अगर आध्यात्मिक ज्ञान लेने की आपकी इच्छा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, और मैं कर रहा हूं। तो मेरा निवेदन है, आप लोग आइए यूट्यूब पर, और सुबह 7:30 बजे एवरी संडे हम लोग गीता पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें श्रवण करिए और अपना मनुष्य जीवन सफल करिए। आप सबका धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए, हिंदू शब्द जो है वो सनातन है। सनातन शब्द जो है वो सही शब्द है। हम लोग सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्मी नहीं है। हमारा धर्म जो है वो क्या है? सनातन। सनातन धर्म भी क्या है उसको भी समझ लीजिए। सनातन का मतलब क्या होता है? शाश्वत। आत्मा क्या है? शाश्वत है, हमेशा से हमेशा रहेगी। परमात्मा क्या है? हमेशा से हमेशा रहेगा। और उसके प्रति प्रार्थनाएं, सेवाएं, भावनाएं हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगी। सनातन आत्मा का, सनातन भगवान से, सनातन धाम में सनातन संबंध ही सनातन धर्म है। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार अपना कीमती समय देने के लिए। और खास करके सभी अध्यापकों और शिक्षकों का